मैंने कल सर्वनाम पद का परिचय बता रही थी अपन, तो उसमें हमने एक उदाहरण दिया था, पिता ने पुत्र को धन दिया। तो बच्चों उसमें हमने एक पिता पर कराया था और एक पुत्र पर कराया था, लेकिन जहाँ पिता जातिवाचक संज्ञा की तरह होता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कन्फ्यूज मत होना, मैंने कमेंट्स में भी बता दिया था। वैसे जातिवाचक संज्ञा था, कर्ता कारक था, और पुत्र में बताया तो मैंने कर्म कारक था, लेकिन लिख दिया था कर्ता कारक। तो ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो यहाँ दिया क्रिया का ये कर्म है और दिया क्रिया का ये कर्ता है। तो कन्फ्यूज आपका ख़त्म हो गया होगा। अब हम अपने आगे की क्लास पर चलते हैं। कल हम चल रहे थे विशेषण। बता दिया था मैंने कि जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष बोले तो संज्ञा या सर्वनाम की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इस विशेषण के प्रकारों के बारे में भी अपन बता चुके थे। 4 मूलतः होते थे। 5वां हमने व्यक्तिवाचक बोला था, 6वां विभागवाचक बोला था। व्यक्तिवाचक गुणवाचक में आ जाता था और विभागवाचक संख्यावाचक में आ जाता था। अब हम इनके प्रकारों के बारे में जान लेने के बाद अब देखते हैं पद परिचय पर। तो विशेषण पद का परिचय करते समय विशेषण का प्रकार, अवस्था, मैं बताऊंगा अवस्था के बारे में। विशेषण का प्रकार, अवस्था और विशेषण विशेष का संबंध बताया जाता है। संबंध बताया जाता है। विशेषण पद का परिचय करते समय विशेषण का प्रकार, अवस्था और विशेषण और विशेष का संबंध बताया जाता है। लिंग वचन कारक काल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 है सब। अब बात करते हैं प्रकार। तो चलो हमने पढ़ लिए। अवस्था क्या होती है? अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री को, और विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है ना, मैं यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये अवस्था होती है। ऐसे ही हिंदी में विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। अब इनमें देखिए ये तुलना की जाती है दोनों की, और ये सर्वश्रेष्ठता का भाव होता है। जैसे इंग्लिश में द आर्टिकल लग जाता है, यहाँ सबसे उत्तम जो अवस्था होती है वो उत्तम अवस्था की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। अब देखें, जैसे 3 फॉर्म होते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेग, विगर और विगेस्ट, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ। तो जहाँ ER लगा और EST लगा, तो ER लगने के बाद तो आ जाती है कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगने के बाद आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही यहाँ हम, जैसे मैंने लिख दिया उच्च, तो उच्चतर और उच्चतम। तो ध्यान रखना कि मूलावस्था में तर लग जाता है, तब तो वो आ जाती है उत्तरावस्था, और जहाँ तम लग जाता है वो हो जाती है उत्तमावस्था। तो ये डिग्री थी, ये अवस्था थी। अब हम अपने मूल बातों पर आते हैं। कि विशेषण पद का परिचय देते समय विशेषण का प्रकार, अवस्था और विशेषण विशेष का विशेष विशेषण का संबंध बताया जाता है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं। इस
लड़की ने बीमार गाय को थोड़ा पानी पिलाया। इस लड़की ने बीमार गाय को थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा पानी पिलाया। अब देखें, इस पर लगा दिया, बीमार पर लगा दिया और थोड़ा पर लगा दिया। अब हमें इनका क्या करना है, पद परिचय करना है। ध्यान से सुनते या ना, लिख तो बाद में लेना, आप उतार तो। इस लिख दिया हमने। तो मैंने बताया था 4 प्रकार के जो विशेषण थे, उनमें एक संकेतवाचक विशेषण, जैसे सार्वनामिक भी कहा था, इस, उस, यह, वह। तो इस संकेत कर रहा है इस लड़की को। तो विशेषण का पद परिचय करते समय सबसे पहले हमें करना है विशेषण का प्रकार। तो ये हुआ सबसे पहले संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। लिखने के बाद हम अल्प विराम लगा देंगे और उसके बाद आती है अवस्था। देखिए कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तम अवस्था। तो ये एक लड़की की बात हो रही है, ना यहाँ तुलना हो रही है, ना यहाँ इसकी सर्वश्रेष्ठता का बोध हो रहा है। तो मूलावस्था। कौन सी अवस्था है, मूलावस्था। अब देखते हैं विशेषण और विशेष का संबंध क्या है, यानी है तो ये विशेषण। अब देखते हैं कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये कौन सा इसका विशेष है। तो ध्यान रखना, अधिकतर प्राय विशेषण जो होता है वो विशेष से पहले पाया जाता है और विशेष जो होता है वो विशेषण के बाद पाया जाता है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, लड़की। तो हम यहाँ लिख देंगे लड़की विशेष का विशेषण इस है। आ रहा है समझ में। अब देखिए ऐसे ही हम दूसरा उतार लेते हैं, बीमार। क्या उतार लेते हैं, बीमार उतार लेते हैं। बीमार उतार लेते हैं। अब देखते चलो इस बीमार पर, बीमार गाय। अब यहाँ मैंने आपको बताया था, पहला विशेषण बताया था गुणवाचक, खट्टा है, मीठा है, ऊंचा है, नीचा है, बीमार है, कायर है, श्रेष्ठ है। तो सब क्या है, गुण है। तो हम यहाँ प्रकार में क्या लिख देंगे, गुणवाचक विशेषण। अवस्था वही मूलावस्था। कौन सी अवस्था, मूलावस्था। अब देखिए वही विशेष की बात आती है। तो विशेष कौन है ऐसे पीछे, देखो गाय। गाय विशेष का विशेषण कौन है, बीमार है। ऐसे ही हम उतार लेते हैं तीसरा, थोड़ा। ये देखिए साहब, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होगा क्योंकि हमने विशेषण में आपको एक तो बताया था संख्यावाची और एक बताया था परिमाणवाची। और संख्यावाची में 2 प्रकार बताए थे, निश्चित और अनिश्चित। ऐसे ही परिमाणवाची में 2 प्रकार बताए थे, निश्चित और अनिश्चित। तो अनिश्चित संख्यावाची और अनिश्चित परिमाणवाची में वाचक शब्द थे वो सेम से थे, कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा, कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा। लेकिन वहाँ संख्या होती है काउंटेबल और यहाँ मापने की वस्तुएं होती है। तो पानी गिनने वाली वस्तु नहीं है, मापने वाली वस्तु है। तो परमाणु हुआ, और परमाणु में भी कौन सा, निश्चित। अब ऐसे होता 2 लीटर पानी पिलाया तो निश्चित हो जाता। अनिश्चित परमाणुवाची विशेषण, अनिश्चित परमाणुवाची विशेषण। अवस्था मूलावस्था, मूलावस्था। अब देखें थोड़ा के बाद क्या आ रहा है, पानी। तो पानी क्या हुआ, विशेष।
का विशेषण क्या है, थोड़ा। बस थोड़ा सा लॉजिक रूप में आप समझते चलें और उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। इस लड़की को लालपुरी जूती पसंद है। इस लड़की को लालपुरी जूती पसंद है, तो एक तो इस पर लगा देते हैं और एक लालपुरी पर लगा देते हैं। तो इसका तो मैंने अभी अभी कराया ही था, फिर भी लिख देते हैं, दोबारा बोलते चले आप मेरे साथ साथ। संकेतवाचक विशेषण, मूलावस्था और लड़की विशेष। विशेषण इस है, क्या है, इस है। अब देखते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ लालपुरी। मैंने आपको बताया था लालपुरी, जोधपुरी, बीकानेरी, उदयपुरी, कठुमरी, टिटपुरी, ये सब जापानी, हिंदुस्तानी, बिहारी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। एक नया पार्ट बनाया था जो गुणवाचक विशेषण के ये भाग था, उसके अंतर्गत। अब चाहे अपने यहाँ गुणवाचक लिख लें या व्यक्तिवाचक लिख लें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गुणवाचक विशेषण। इसे अपन ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अवस्था हो गई मूलावस्था, और जूती यहाँ विशेष है। जूती विशेष का विशेषण लालपुरी है। एक छोटा सा उदाहरण और देख लें, उसके बाद चलेंगे अगले क्रिया पर। मैं लिख दूं रजिया कक्षा की श्रेष्ठतम छात्रा है। अब मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि कहीं एक आध उदाहरण ऐसा भी तो होना चाहिए जो मूलावस्था का ना होकर और कोई सी अवस्था का हो। अब जैसे श्रेष्ठतम लिख लिया हमने, तो गुण था उसका श्रेष्ठ होना, तो सबसे पहले अपन लिख देंगे गुणवाचक विशेषण। और उसके बाद अवस्था पर आएगी, तम लग रहा है, देख लो तम लग रहा है तो उत्तम अवस्था, और छात्रा विशेष का विशेषण श्रेष्ठतम है। अब अपन चलते हैं, ये तीन हो गई, संज्ञा पद का परिचय हो गया, सर्वनाम पद का परिचय हो गया और विशेषण पद का परिचय। अब चौथा विकारी का जो लास्ट पार्ट है वहाँ अपन चलते हैं चौथे पार्ट पर, क्रिया। कक्षा 10 में आपने एक अलग टॉपिक भी पढ़ा होगा क्रिया, तो आप जानते होंगे वैसे इसके बारे में कि जहाँ
किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना, या कार्य का होना या करना पाया जाता है। अब वैसे तो इसके भेद भी हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर, सकर्मक अकर्मक, काफ़ी इसके भेद हैं। लेकिन हमने तो यहाँ इसका पद परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पद परिचय पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्रियापद का परिचय देते समय क्या क्या बातें हमें देखनी होंगी। तो क्रियापद का परिचय करते समय क्रिया का प्रकार कि कौन सी क्रिया है, और वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं उनसे क्रिया का संबंध बताया जाता है कि इनसे इस क्रिया का संबंध क्या है। क्रियापद का परिचय देते समय क्रिया का प्रकार और जो वाक्य में और जो शब्द आए हैं उन शब्दों से वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसका संबंध क्या है। इस तरह ये प्रश्न पूछे जाते हैं और क्रिया का संबंध बताया जाएगा। जैसे मैं यूँ लिख दूँ, श्याम मीठा फल खाता है। श्याम मीठा फल खाता है। श्याम मीठा फल खाता है। तो खाना, अब अपन क्रिया का पद परिचय कर रहे हैं तो क्रिया का करेंगे। मैंने मूल शब्द तो वैसे तो क्रिया होती है ना, धातु खा ना लग जाता है तो क्रिया बन जाती है खाना। तो अपन खाते ही क्रिया पर लगा देते हैं अंडरलाइन। अब बात करते हैं सब क्रिया है कौन सी। तो सबसे पहले जब आपने पढ़े होंगे क्रिया में कि क्रिया के अगर क्या लगा दिया जाता है, क्रिया से क्या लगा करके जब प्रश्न पूछा जाता है तो जो शब्द आ रहा है, कुछ उत्तर आ रहा है तो क्रिया होती है सकर्मक। अगर क्या से आने वाला उत्तर निरर्थक होता है तो क्रिया होती है अकर्मक। तो देखिए, श्याम क्या खाता है, क्या खाता है तो यहाँ आ रहा है मीठा फल। तो क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक। कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिख देंगे सकर्मक क्रिया अंडरलाइन। अब देखते हैं क्रियापद का परिचय करते समय क्रिया का प्रकार और वाक्य में जो और शब्द हैं उन शब्दों से क्रिया का संबंध क्या है, अर्थात कर्ता कौन सा है और कर्म कौन सा है। तो कौन खाता है? श्याम। तो कौन बोले तो श्याम। श्याम तो क्या हुआ? कर्ता। क्या खाता है? फल। तो फल क्या हुआ? कर्म कारक। ये क्रिया का पद परिचय हुआ। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे मैं यूँ लिखूं, रोशनी पानी पीकर सो गई। रोशनी पानी पीकर सो गई। अब सोना क्या है? सोना। सोना पे लिखकर ये तो एक क्या हो गई? पीकर। अब मैं जैसे देख लो पीना, ये मैंने लिख दिया पीकर। अब देखें बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ दो क्रियाएं आती हैं। क्या आती हैं? दो क्रियाएं। और दूसरी क्रिया जब स्टार्ट होती है जब पहली क्रिया समाप्त हो जाती है। पहली क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया जहाँ स्टार्ट होती है तो जो पहली क्रिया होती है वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? जिसे कर धातु लगा करके बनाया जाता है। तो दो क्रिया हुई, पीना और एक सोना।
तो सोना क्रिया कब स्टार्ट हो रही है? जब ये क्रिया समाप्त हो गई। जैसे रोशनी पानी पीकर, अब ये तो नहीं पानी पी रही है, वो पी लिया उसने पानी, रोशनी पानी पीकर सो गई। अब ये थोड़ी कह सकते पानी पी रही है, गिलास हाथ में पानी पी रही है और वो सो गई, नहीं, रोशनी ने पहले क्या किया? पानी पी लिया ना। अब पानी पी लिया, फ्री हो गई पानी पी करके, अब वो क्या कर रही है? सो गई। तो पहली क्रिया समाप्त हो गई और तब दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है। तो पहली क्रिया जहाँ समाप्त हुई वो क्रिया हमेशा कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया। जब हमें पता लग गया कि पूर्वकालिक क्रिया है तो हम लिख देंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या लिख देंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अब वही बात आ गई कि इसमें कर्ता और कर्म देखने। पानी पीकर कौन सो गई? रोशनी। कौन सो गई? रोशनी। कौन? रोशनी। तो रोशनी क्या है? कर्ता। क्या पिया? पानी। तो पानी क्या है? कर्म। पानी क्या है? कर्म है। क्या है? पानी कर्म है। तो ये क्रियापद का परिचय हमने आपको बताया। यहाँ चारों प्रकार हमने आपको बताए विकारी के, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। और जो उदाहरण वो मिस्टेक से मैंने वहाँ गलत लिख दिया तो वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, उसमें दिक्कत कन्फ्यूजन मत होना। उसमें पता नहीं कैसे वो लिखने में वो मिस्टेक हो गई। अब आगे चलते हैं और आगे चलने के लिए हम डालते हैं विकारी। विकारी एक पार्ट पूरा हुआ। अब हम डालते हैं विकारी, जिसका दूसरा नाम अव्यय। बताया था मैंने कि बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर बदलते नहीं, अविकारी कहलाते हैं। तो बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, सेम रहते हैं, अपने अर्थ में परिवर्तन नहीं करते, वो अविकारी कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते थे, 4 पहले बता दिया था मैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिया विशेषण, दूसरा था समुच्चयबोधक अव्यय, तीसरा था संबंधबोधक अव्यय और चौथा था विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले अपन आज क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा था और अब इस क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो प्राय समान से देखे जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से विशेष बताया था, एक बताया था विशेषण बताया था, एक प्रविशेषण बताया था, एक क्रिया विशेषण बताया था, एक प्रक्रिया विशेषण बताया था। सभी 5 शब्दों को मैं बता देता हूँ कि जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष बोलते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम, अर्थात जिनकी विशेषता बताई
जाती है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। अर्थात वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषणों से पहले लगकर जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं यूँ लिखूं, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का, तो लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा क्या है यहाँ? विशेषण। तो यहाँ अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। अच्छा कौन है? राम। तो यहाँ राम क्या है? विशेष। अब लेकिन मैं ऐसे लिख दूं, राम बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। तो बहुत है, तो बहुत क्या हुआ? पहले आया, विशेषण से पहले, प्री एडजेक्टिव, जिन्हें अपन प्रविशेषण कह सकते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है विशेषण से पहले लगकर, वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। ऐसे ही जो ये टॉपिक मैंने लिखा क्रिया विशेषण, दो चीजें हैं, क्रिया भी है और विशेषण भी है। अलग अलग टॉपिक भी है और दोनों जॉइंट में एक ही है। तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे तो कहलाते क्रिया विशेषण, और वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो कहलाते विशेषण, और वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते प्रविशेषण। जैसे मैं ये लिखूं, वह तेज दौड़ता है। दौड़ना यहाँ क्रिया है। कैसा दौड़ता है? तेज। तो क्रिया की क्या विशेषता है? तेज। तो यहाँ तेज क्या हुआ? क्रिया विशेषण। क्या हुआ? क्रिया विशेषण। लेकिन मैं ऐसे लिख दूं, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्रिया कैसा है? तेज। लेकिन कितना तेज? बहुत तेज। यहां दौड़ना क्रिया की विशेषता क्या हुई? तेज। तो तेज तो हुआ क्रिया विशेषण, लेकिन कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज। तो बहुत क्या हुआ? प्रक्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। विशेष जिसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, बोले तो संज्ञा और सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। अर्थात जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, और जो विशेषण की विशेषता बताता है विशेषण से पहले लगकर वो कहलाया प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो कहलाया क्रिया विशेषण, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता क्रिया विशेषण से पहले लगकर के बताता है उसे कहते हैं प्रक्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? प्रक्रिया विशेषण। ये आपके समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जो अब टॉपिक चल रहा है ना वो क्रिया विशेषण में, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ऐसे शब्दों का अर्थ पहले आप देख लें तो फिर पद परिचय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैंने आपको विकारी पूरे बताए, सारी चीज़ आपको बताई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अविकारी के बारे में बताए थे। बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, अव्यय होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। कल अपनी जो क्लास होगी उसमें शुरू से अपन क्रिया विशेषण के बारे में अच्छे प्रकार से ढंग से आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर पढ़ें। धन्यवाद।